हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारी सोसाइटी में है महाआरती, जो हम सालों से अष्टमी के दिन सारी लेडीज़ मिलकर साथ में आरती उतारते माता जी की, और इसे हम महाआरती बोलते हैं। तो जितनी भी लेडीज़ सोसाइटी में रहती है, सभी लेडीज़ पार्टिसिपेट करती है, और हम सभी एक साथ में दिए जलाकर आरती की थाली तैयार कर हम आरती करते साथ में, और इसे ही हम महाआरती बोलते हैं। तो माँ आरती के लिए सबने अपनी अपनी थालियाँ बहुत अच्छे से सजाई थी पूजा की। और ये देखिए फूलों से बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही खूबसूरत दियों से और फूलों से जो ये रोशनी की जगमगाहट थी अलग ही थी। और सबसे बड़ी बात तो फ्रेंड्स ये थी कि बारिश के बूंदे चालू थे, आपको यकीन नहीं होगा। देखिए टेबल पर टेबल गीला है, लेकिन कहते हैं ना, श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और भगवान चाहे तो वो हर चीज़ कर सकते हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारी आरती पूरी चली तब तक बारिश के बूंदे और हवाएं चालू थी। उसके बावजूद भी हमारी आरती एकदम बहुत अच्छे से हुई, किसी का एक दिया तक नहीं बुझा, और बहुत ही मस्त आरती हुई। ये देखिए हम सब अपनी अपनी थाली लेकर तैयार हो गए हैं। आरती बजेगी तब हम सब आरती उतारेंगे। तो यही, और बहुत ही खूबसूरत वातावरण बन जाता है, बहुत भक्तिमय वातावरण बन जाता है। और ये शायद शब्दों में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये नवरात्रि में अष्टमी के दिन जो ये हमारी सोसाइटी में माहौल बनता है अलग ही होता है, बहुत ही भक्तिमय होता है। और देखिए हम सब लोग मिलकर आरती कर रहे हैं, और बस। और आप देख, मतलब इतना इतना खूबसूरत लगता है जब हम साथ में मिलकर आरती करते हैं। रियली एक अलग ही पॉजिटिविटी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही, और सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगी कि बारिश के बूंदे होने के बावजूद भी जो हमारी महाआरती हुई है बहुत ही अद्भुत थी, और बहुत ही अच्छे ढंग से हुई। मैंने अथु को आरती उतारने के लिए थाली दी थी, तो अथु भी आरती कर रहा है। बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें से ही संस्कार भी आते हैं। और ये देखिए उसके बाद हमारी ग्रुप फ़ोटो होती है, सभी लेडीज़ के हाथ में आरती की थाली है। और गरबा भी बहुत अच्छा हुआ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी माँ आरती करने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। तो बस हम लोग ये एक ताली करते हैं गरबा। पहले हम लोग हमेशा धीमे धीमे गरबा करते हैं शांत ढंग से, और फिर 2 ताली 3 ताली इस तरह से। लेकिन इस बार हमने और अलग ढंग से गरबा किया, जो ट्रेडिशनल सालों से होता था। पहले उसको गरबी बोलते थे, जो सिर पे गरबी लेकर गरबा खेलते थे, तो हमने वो भी गरबा किया, और बहुत ही ज़्यादा सबको अच्छा लगा। हम उसके अंदर दिया रख के गरबी करते हैं, और वो मतलब माता जी की आराधना का सबसे सुंदर तरीका माना जाता है गरबी लेकर। पौराणिक मतलब पहले गरबा इसी तरह से किया जाता था कि औरतें गरबी लेकर गरबा खेलती थी, और उसी तरह से हमने भी, ये देखो इस तरह से हम लोग गरबी सिर पे लेकर, इसमें दिया रखा होता है, और हम लोग गरबी करते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो सब वैसे दिए आ गए, तो हमने वही दिए रख के गरबी की थी। लेकिन ये अद्भुत होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो यही था। और उसके बाद ये वापस हम लोग गरबी करने के बाद में फिर नॉर्मल गरबा करने लग गए थे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत दिन भर इतनी ख़राब थी, लेकिन अलग ही वो था, उत्साह था गरबा करने के लिए, क्योंकि लगा कि चलो आज अष्टमी है, कल नवमी है, कल गरबा पूरे हो जाएंगे, 9 दिन नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे। तो बस वही था। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जेटिक, मतलब 8वां दिन हम सब ने बहुत अच्छे से गरबा खेला। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब वैसे भी बाहर निकलते हो, और जो माहौल बन जाता है ना, अलग ही भक्तिमय माहौल बनता है। तो उसमें आपको अलग ही, मतलब आप सब अपनी तबीयत ख़राब है ये सब कुछ भूल के आप सिर्फ वो जो आनंद है, वो भक्तिमय वातावरण है, उसी को एंजॉय करते हो। तो बस यही था मेरे साथ भी। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर से देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें अब वो म्यूज़िक का रहता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए फ्रेंड्स मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। लेकिन ये देखिए मुझे ये नहीं आता था, मुझे कल ही ये गरबा स्टाइलिस्ट खेलना आ गया थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भी, तो मैं और भी अपनी तबीयत भूल गई थी कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सच में फ्रेंड्स भूल गई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
अगर कोई दूसरा हो तो यही सोचे कि पता नहीं बहाने बना रही है, झूठ बोल रही होगी, इतने से गरबा कर रही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर सच में मैं घर में थी तब तक बिल्कुल मुझे मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं थी खड़े होकर पानी पी लूँ। और लेकिन बाहर पता नहीं आरती करने के बाद में भगवान ने अलग ही शक्ति दे दी, तो ये गरबा कर पाई मैं, और वो भी स्टाइलिश गरबा भी कर रही हूँ। वरना बहुत मेरे पैर में भी इतना दर्द था, उसके बावजूद भी मतलब गरबा कर पा रही थी मैं, और बहुत ज़्यादा मतलब। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि ये इतने मतलब अष्टमी वाला दिन हमारे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से गया। हम हर साल महाआरती सब करते हैं, लेकिन इस बार जो गरबी लेकर हमने पारंपरिक गरबा किया और जो वो अलग ही माहौल बना, वो सच में बहुत ही भक्तिमय आनंदमय माहौल बना था। तो और वो जो खुशी थी हम सबके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगी, कि जो हम कहते हैं ना कि 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए 9 दिन होते हैं, तो ये 9 दिन में ये अष्टमी वाला दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन था। इस दिन हमने बहुत ही मतलब अच्छे से माता जी की आराधना की, गरबे खेलकर जो बोलते हैं अपनी भक्ति दर्शाते, वही वाला था। और ये फिर से हमने गरबी लेकर मतलब गरबी हमने सिर पे लेकर भी की, हाथ में लेकर भी, और तरह तरह से हमने गरबी से गरबा खेला। और कहते हैं कि गरबी बहुत ही मतलब जब गरबा स्टार्ट हुआ था तो शायद गरबी का लेकर ही औरतें गरबा किया करती थी, और यही 9 दिन माता जी की आराधना करती थी गरबी लेकर। तो वही था फ्रेंड्स, और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस बार फ्रेंड्स सेल्फ़ी पॉइंट पे हम लोगों ने इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींचे, बिल्कुल भी नहीं। शर्मा जी और कल्पना जी थे तो बहुत अच्छे से हम सबकी फ़ोटो खींचते थे, लेकिन इस बार शर्मा जी और कल्पना जी कहीं और रहने चले गए, तो हमने आप दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं, कल्पना जी और शर्मा जी। और स्पेशली शर्मा जी आपको, क्योंकि हमारी कोई फ़ोटो क्लिक करने के लिए नहीं है, जो आपने हमें इतने सालों की यादें दी है, हमारी हर मोमेंट को स्पेशल बनाया है। और ये रहा नाश्ता हमारा। एंजॉय करो तो छोले एंजॉय छोले कुलचे संतोष नहीं खाना।